अब हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 इसका 13th क्वेश्चन। इसमें है ABCD इज ए ट्रेपीजम विद AB पैरेलल DC। ABCD हमने ट्रेपीजम लेना है। ABCD इसमें AB और CD पैरेलल रहेंगी। तो इसमें गिवन के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल CD। ए लाइन रोड ए लाइन पैरेलल टू AC। एक लाइन हमने AC के पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन होगी AC, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्ट AB एट X, जो AB को X पे और BC को Y पे इंटरसेक्ट करेगी। AB और BC पे इंटरसेक्ट करेगी। इट्स मीन्स ये लाइन ये पैरेलल होगी किसके? AC के। AB को X पे और BC को Y पे। इट्स मीन्स गिवन में AC पैरेलल XY। ये हो गया गिवन। इसका प्रूव क्या करना है? इसमें टू प्रूव एरिया ऑफ ADX इक्वल आई एरिया ऑफ ACY के। इसमें एक हिंट भी दिखा रखा है कि हमने C और X को ज्वाइन करवाना है। कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ये ज्वाइन CX। फिर इसका प्रूफ। जिन दो ट्रायंगल्स का एरिया हमने इक्वल प्रूव करना है उनमें कॉमन बेस कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इन्हीं दो पॉइंट्स कॉमन नहीं है इनमें। इट्स मीन्स ये सेम बेस पे लाई नहीं कर रही हैं दोनों ट्रायंगल्स। इट्स मीन्स अब हमने ट्रायंगल्स जो ADX को चेक करें। ADX ये जो ट्रायंगल है ये है ADX। और अगर X को हमने C से ज्वाइन करवा दिया तो AX और C ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल AX और C। X और C को इसीलिए हमने ज्वाइन करवाया है कि अब ये दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन आ जाएगी AX। और AX AB का पार्ट है और AB के पार्ट DC है। इट्स मीन्स AX के भी पैरेलल रहेगी DC। अगर DC AB पैरेलल है तो AX और DC भी क्या रहेंगे? पैरेलल। तो यहां से अगर इसको AX को हटाए हम बेस को कॉमन साइड को तो C और D बचते हैं और C और D से ज्वाइन करवाने से CD बनेगी जो AX के पैरेलल बोली जा सकती है। इट्स मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल, सेम बेस एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स। इस रीजन से अब अपने पास जो दूसरी ट्रायंगल है ACY, इसको भी हम किससे कंपेयर करवा लें? AXC। इन दोनों में अब AC कॉमन बन रही है। इट्स मीन्स ये दोनों भी सेम बेस। ये दोनों तो AX सेम बेस पे थी। अब इन दोनों को किससे बेस पे बोला जा सकता है? SC पे, क्योंकि SC इसमें भी है और SC इसमें भी है। अगर दोनों में से SC हटाएं तो X और Y बचते हैं। क्या जो बेस SC बना है इसके पैरेलल जो वर्टेक्सिस बच गई उनसे जो लाइन सेगमेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा। AX के अलावा ये SC के अलावा X और Y बच रहे हैं तो SC के अलावा जो X और Y बच रहे हैं उनसे XY लाइन सेगमेंट बनेगा और वो SC के पैरेलल होगा गिवन के अकॉर्डिंग। इट्स मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या हो सकता है? इक्वल। तो ये ट्रायंगल इसके भी, इस ट्रायंगल का जो एरिया है इस ट्रायंगल के भी इक्वल है और इस ट्रायंगल का एरिया इसके भी इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जिनका हमने इक्वल दिखाना है वो दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, इसलिए आपस में इनका एरिया भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे हम? तो इन दोनों का एरिया इक्वल होने का रीजन हमने क्या दिया? बोथ द ट्रायंगल्स lie on
सेम बेस, कॉमन बेस क्या है दोनों में, AX, एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स या सेम पैरेलल्स। AX बेस वाली और बेस को हटा के क्या बचता है, CD। AB और CD पैरेलल थी और AB का पार्ट है AX, इसलिए AX भी पैरेलल हो गया CD के। अगर ऐसा हुआ तो दोनों का एरिया इक्वल लिखा जा सकता है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AXC। आल्सो इसके साथ साथ जो ट्रायंगल अपने पास AXC और ACY है, ट्रायंगल AXC एंड ट्रायंगल ACY आर ऑन दी सेम बेस। अब की बार कॉमन बेस क्या है, SC है दोनों में, एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स SC एंड SC के अलावा वर्टेक्सिस बच गई X और Y, XY, और SC और XY पैरेलल दे रखी थी, इसलिए ये इन दो पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है। अगर ऐसा है तो दोनों का एरिया इक्वल। एरिया ऑफ AXC, ट्रायंगल लिखे तो ट्रायंगल लिख सकते हैं, ट्रायंगल AXC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। तो फर्स्ट में जब एरिया इक्वल दिखा है उसको इक्वेशन 1, और सेकंड में एरिया इक्वल दिखा है उसको इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ADX का एरिया भी AXC के इक्वल और ACY का भी AXC के इक्वल, ये दोनों ही एक ही चीज के इक्वल हैं, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करवा के, कि एरिया ऑफ ADX इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ACY के। और इन अगर इसको लिखना चाहें तो ये दोनों एरियाज किसके इक्वल है, AXC के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ फिगर 9.28, इफ की बजाय इन आना चाहिए है ना, इन फिगर 9.28 AP, BQ और CR ये तीनों ही लाइंस पैरेलल हैं, प्रूव दैट AQC का जो एरिया है PBR के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन का फिगर इसने दिखा रखा है, इसमें टू लाइंस ऐसे यूज हो रही है, इसका नाम दिया है यहां से A, P, B, Q, C, R। AP ये पैरेलल रहेगी BQ के और ये पैरेलल रहेगी CR के। इट्स मीन्स ये तीनों ही लाइंस क्या है, पैरेलल। यहां से AQC ट्रायंगल बनाए तो A को Q से ज्वाइन करवाएं तो ABQ तो फर्स्ट ट्रायंगल बन जाएगी, और फिर Q को C से ज्वाइन करवाएंगे तो BQC दूसरी ट्रायंगल। इट्स मीन्स जो ट्रायंगल इस साइड में है वो दो ट्रायंगल से मिलके बनी है। कौन कौन सी, AQB और BQC। तो गिवन में 3 पैरेलल लाइंस हैं, इसमें AP पैरेलल है BQ के और पैरेलल है ये CR के BQ। अब इसमें प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ AQC इक्वल आएगा एरिया ऑफ PBR, ये दोनों एरियाज इक्वल आने। प्रूफ हमने कहा कि जो ट्रायंगल्स अपने पास AQC है
ए क्यू सी, ये दो ट्रायंगल्स के एरिया से लिखी जा सकती है। ए क्यू बी और एरिया ऑफ बी क्यू सी। ए क्यू सी ये ट्रायंगल्स बन रही थी, ये किस किस के सम से, ए क्यू बी इसके और नीचे वाली ट्रायंगल बी क्यू सी दोनों के सम से। एंड एरिया ऑफ बी पी बी आर, ये किस किस के सम से मिलके बनेगी, पी बी आर, पी से बी और फिर आर की साइड में, तो ये भी दो ट्रायंगल्स के सम से बनेगी। एरिया ऑफ पी से बी लेके आएंगे तो पी बी क्यू और प्लस में फिर बी क्यू आर। इन ट्रायंगल्स के एरिया के सम से ये ट्रायंगल बन जाएगी। इट्स मीन्स जो जिन दो ट्रायंगल्स का एरिया हमने इक्वल प्रूव करना है, दोनों ही दो दो ट्रायंगल से बन रही है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे इन दोनों ट्रायंगल्स को ले हम, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या इक्वल हो सकता है, दोनों में बी क्यू कॉमन है। इट्स मीन्स दोनों को सेम बेस बी क्यू पे मान लेंगे और बी क्यू के अलावा इसमें ए और पी बचेगा, तो बी क्यू के पैरेलल बनेगी क्या ए पी, यस बी क्यू के पैरेलल है ए पी गिवन के अकॉर्डिंग। इट्स मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस और टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए इनका एरिया इक्वल। फिर यहां से इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर कंपेयर करवाएं तो दोनों में कॉमन बेस दिख रहा है बी क्यू, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी सेम बेस पे हैं बी क्यू पे, और बी क्यू के अलावा सी आर बचता है। क्या बी क्यू के पैरेलल है सी आर, यस इट्स मीन्स ये भी दोनों सेम बेस और टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो स्टार्टिंग में इन दोनों को कंपेयर करवा लेंगे। नाउ ट्रायंगल ए क्यू बी and triangle PBQ are on the same base. दोनों सेम बेस क्या है, BQ and lie between two parallels। एक तो बेस वाली होगी BQ एंड बेस के अलावा कौन सी बच गई इसमें, एक पी। अगर ऐसा हुआ तो दोनों का एरिया क्या दिखाया जा सकता है, इक्वल। ए क्यू बी का एरिया इक्वल आ जाएगा पी बी क्यू के। और इसके साथ साथ हमने दूसरी साइड में ए क्यू बी के साथ कौन सी लेने, बी क्यू सी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, और दूसरी साइड में इसमें क्या बच गई, बी क्यू आर ऑन द सेम बेस। और दोनों में जो सेम बेस है वो क्या है, बी क्यू एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स बेस वाले बी क्यू एंड बेस के अलावा क्या बचेगी इसमें, सी आर। अगर ऐसा है तो दोनों का एरिया क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ बी क्यू सी इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ बी क्यू आर। फर्स्ट में जिन ट्रायंगल्स का एरिया हमने इक्वल दिखाया उसको इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड में इक्वल दिखाया उसको इक्वेशन सेकंड। और हमने पता है कि अगर जो रिजल्ट्स हमने इक्वल प्रूव करने हैं वो इनके सम से मिलके बनेंगे, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट पार्ट्स में आए तो हम ये दोनों हैं, एरिया ऑफ ए क्यू बी प्लस हो जाएगा इसके साथ एरिया ऑफ बी क्यू सी। राइट पार्ट्स में आए, एरिया ऑफ पी बी क्यू, इसमें प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ बी क्यू आर। और अगर ऊपर से हम चेक करें तो ए क्यू बी और बी क्यू सी, ए क्यू बी और बी क्यू सी दोनों के एरिया के सम को एरिया ऑफ ए क्यू सी लिख सकते हैं।
एरिया ऑफ ए क्यू सी। तो इन दोनों के सम से तो क्या बन गया, एरिया ऑफ ए क्यू सी, और जो राइट में है उनके सम से क्या बन जाएगा, पी बी क्यू, और बी क्यू आर, इन दोनों के सम से बन जाएगा एरिया ऑफ पी बी आर। और यही चीज हमने इसमें प्रूव करनी है कि ए क्यू सी का एरिया किसके इक्वल आए, पी बी आर के। ये था क्वेश्चन नंबर 14। फिफ्टींथ है डायगोनल AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD और इसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी भी वे में ले लो, पैरेललोग्राम से AP दे दिया, ABCD, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट किए हैं O पे। इन सच ए वे, कंडीशन क्या है, दैट एरिया ऑफ AOD ये ट्रायंगल बनेगी, इसका जो एरिया आएगा वो इक्वल आएगा BOC के। ये गिवन है अपने पास क्वेश्चन में कि इन दोनों का एरिया है इक्वल, एरिया ऑफ AOD इक्वल है एरिया ऑफ BOC के। ये चीज गिवन है, प्रूव करना है इसमें ABCD इज ए ट्रेपेजम। तो ट्रेपेजम किस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो, उसको हम ट्रेपेजम बोलते हैं। अब अपने पास AOD ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में कब लाई करते हैं, जब उनका एरिया इक्वल हो और बेस सेम हो। इट्स मीन्स अगर हमने क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को पैरेलल दिखाना है तो इस साइड के साथ इस ट्रायंगल को ट्रेपेजम की साइड के इक्वल वाली ट्रायंगल के, यानी कि ये जो ट्रायंगल है एक ऐसी ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाए जो क्वाड्रिलेटरल की साइड के बेस के ऊपर आ रही हो। इट्स मीन्स AB बेस वाली ट्रायंगल बन जाए तो इसमें AOB एरिया ऐड हो जाएगा। इससे पहले अपने पास क्वेश्चन आया भी था जिसमें हमें ये एरियाज इक्वल प्रूव करने थे और गिवन क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजम था। तब हमने सेम बेस और पैरेलल के बीच, सेम पैरेलल्स के बीच में जो ट्रायंगल्स लाई कर रही थी वहां से ABD और ABC दोनों AB बेस पे हो गए और AB पैरेलल CD उसमें ट्रेपेजम था तब इक्वल हो गए थे, और फिर हमने उसमें से AOB एरिया हटा दिया था, या इस बेस को यूज करते तो COD एरिया लेना पड़ेगा। तो जो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दे रखा है दोनों साइड में AOB एरिया ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ AOD ये इक्वल दिया है एरिया ऑफ BOC, एडिंग बोथ साइड एरिया ऑफ AOB वी गेट एरिया ऑफ AOD में ऐड हो गया एरिया ऑफ AOB, और इसी वजह से दूसरी साइड में BOC में भी ऐड करवा दिया हमने AOB। AOD और AOB दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, AOD और AOB से मिलके बन जाएगा AB और D। तो इसको लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ AB और D। दूसरी साइड में AOB और BOC से AOB ये और BOC ये, तो दोनों से मिलके क्या बन जाएगा ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव हो गया, दोनों सेम बेस पे है, AB पे आप एरिया में इक्वल है। तो जिन ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो, बेस सेम हो, तो वो टू पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, यानी सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगी। और सेम पैरेलल्स कौन सी होंगी, एक तो बेस वाली और एक बेस के अलावा जो वर्टेक्सिस बच गई उनको ज्वाइन करवाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो। तो बेस के अलावा C और D लाइन वर्टेक्सिस बच रहे हैं, इनको ज्वाइन करवाने से CD लाइन बनेगी। तो AB के पैरेलल लिखी जा सकती है बेस वाली लाइन के CD,
और ए बी और सी डी अगर इस क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल हैं तो अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल प्रूव हो गया, और अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल है, इट्स मीन्स ये क्या है, ट्रेपीजम। अब हम बोल रहे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर ऑन दी सेम बेस। सेम बेस का नाम हुआ ए बी एंड इक्वल इन एरिया, इक्वल इन एरिया। अगर ये दोनों सेम बेस पे है और इक्वल है एरिया में, देयरफॉर लाई बिटवीन या सो लाई बिटवीन टू पैरेलल्स या सेम पैरेलल्स। और जो पैरेलल्स होंगी वो एक तो बेस वाली लाइन और एक वर्टेक्स वाले। तो बेस तो ए बी हो गया था और वर्टेक्स से क्या बनती, दोनों से सी डी। तो ए बी पैरेलल सी डी, इफ ए बी पैरेलल सी डी देन ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होना चाहिए, उसमें पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स का एक पेयर अगर हमने पैरेलल प्रूव कर दिया है तो इसको ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। सिक्सटीन्थ है, इसका फिगर दिखा रखा है। इसके फिगर में टू नॉन पैरेलल साइड्स, ए, इसका फिगर दे रखा है ए बी डी सी और आर और पी, ऐसे इसके नाम दे रखे। ये इसका फिगर है और इसमें डी आर सी जो ट्रायंगल बन रही है, डी आर सी, ये जो ट्रायंगल, इसका एरिया डी पी सी के इक्वल है, डी पी सी। तो दोनों ट्रायंगल्स के नाम के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो दोनों डीसी बेस पे बोली जा सकती है और दोनों इक्वल एरियाज में है। इट्स मींस वर्टेक्स और बेस वाली लाइन का होनी चाहिए पैरेलल। तो बेस वाली लाइन तो डीसी होगी, वर्टेक्स से क्या बनेगी इसमें, आरपी। तो इसमें डीपी और आरपी दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो दोनों पैरेलल होंगी तो इसका मतलब नीचे जो इन चारों पॉइंट से डी पी सी और आर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो ट्रेपीजियम बोला जा सकता है। फिर है बी डी पी, बी डी और पी कंप्लीट ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल से बनेगी, एक ऊपर और एक नीचे। और ए आर सी, इनका एरिया भी इक्वल दिखा रखा है, सो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी ऊपर वाला और डी सी पी आर ट्रेपीजियम्स। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका ट्रेपीजियम होने का रीजन तो हम यहीं से ढूंढ रहे हैं, यहां से मिल जाएगा। और एबीसीडी का यहां से लेंगे हम। गिवन हुआ टू पेयर्स ट्रायंगल्स के इक्वल एरियाज में है। एरिया ऑफ डीआरसी इक्वल है एरिया ऑफ डीपीसी के, और इसके साथ साथ एरिया इक्वल है किस किसका, बीडीपी का और एआरसी का। इसमें प्रूव करके दिखाना हमने क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल DCPR आर ट्रेपीजियम्स। प्रूफ, ट्रेपीजियम के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल्स का की साइड्स का एक पेयर, अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल प्रूव करना है, जो इससे पहले किया था उसी के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग में एबीसीडी के लिए ये ट्रायंगल्स उठाए हम। एरिया ऑफ बीडीपी, ये दो ट्रायंगल से मिलके बनेगी, बी डी
और P। यहां तक ये ट्रायंगल है जो BDC और DCP इनको कवर कर रहे हैं। तो इसको हम एरिया ऑफ BDC और प्लस एरिया ऑफ DCP इन दोनों के सम में लिख सकते हैं। सेम वे से इसके दूसरी साइड में जो दी है ARC, इसको भी AR और C, यानी ARC दो ट्रायंगल से मिल के बनेगी ADC और इसके साथ DCR। तो जो दो ट्रायंगल्स इक्वल एरियाज में थी, दोनों दो ट्रायंगल से मिलके बन रही थी, उनके सम में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब कंपेयर करवा के चेक करेंगे। जैसे यहां से कंपेयर करवाते हैं दोनों ट्रायंगल्स को, तो दोनों में सेम बेस हो सकता है DC। तो दोनों का बेस सेम हो गया और गिवन के अकॉर्डिंग क्या एरिया भी इक्वल है इनका। DCR था अपने पास और DPC था ये, और DCR ये या DRC। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। तो गिवन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एरियाज की है। इट्स मीन्स ये अपने पास अगर लेफ्ट पार्ट्स एरिया में इक्वल है तो राइट पार्ट्स भी एरिया में क्या होने चाहिए, इक्वल। और जब राइट पार्ट्स में हम चेक करते हैं तो इनका एरिया भी क्या है, इक्वल। तो अगर राइट पार्ट से हम ये दोनों ट्रायंगल्स हटा देंगे तो बचे हुए पार्ट्स भी क्या रह जाएंगे, इक्वल। तो एरिया ऑफ, इफ एरिया ऑफ BDP इक्वल दिया गया है एरिया ऑफ ARC, इट्स मीन्स BDP की जगह लिखें एरिया ऑफ BDC और प्लस में एरिया ऑफ DCP, और ARC की जगह लिखे एरिया ऑफ ADC और इसके साथ एरिया ऑफ DCR। और यहां से इक्वल जो एरियाज है वो हटा लें। तो इक्वल एरियाज कौन कौन से हैं, DCR या DRC और DCP, यानी इन तीनों पॉइंट से मिलके जो एरिया बनेगा वो ये गिवन के अकॉर्डिंग इक्वल है। तो बोथ साइड से ये वैल्यू हटा लें और फिर क्या बचे, BDC का एरिया इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ADC के। यानी इक्वल थिंग्स में से अगर इक्वल हटाएंगे तो रिमाइंडर्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो हमने जो इक्वल वैल्यूज थी वो हटा ली है इनमें से, तो जो रिमाइंडर हैं वो भी क्या दिखाए जा सकते हैं, इक्वल। अगर इसका रीजन दिखाना चाहते हो तो एरिया ऑफ DCP इक्वल था एरिया ऑफ DCR के गिवन के अकॉर्डिंग। तो हमने बोथ साइड से इक्वल वैल्यूज हटा दी हैं, तो इसलिए रिमाइंडर्स भी क्या बच गए हैं, इक्वल। तो इनका एरिया इक्वल है और इनको कंपेयर करवाएं BDC एंड ट्रायंगल ADC। तो दोनों सेम बेस पे बोली जा सकती है, DC पे आर ऑन द सेम बेस और सेम बेस का नाम हुआ DC एंड लाई बिटवीन एंड इक्वल इन एरिया। दोनों का बेस क्या है, सेम है और एरिया में क्या है, इक्वल। इट्स मीन्स ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करनी चाहिए। सो बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। और सेम पैरेलल्स एक तो बेस वाली होती है जो डिस्सी हुई है इसमें, एंड डिस्सी के अलावा क्या बचेगा इसमें, सेम बेस के अलावा ए और बी वर्टेक्स। इसका मतलब ए और बी वर्टेक्स से ए बी लाइन बनेगी जो बेस वाली लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ए डिस्सी पैरेलल ए बी। इफ डिस्सी और ए बी पैरेलल, अगर डिस्सी और ए बी पैरेलल बनते हैं तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल प्रूव हो गया। इट्स मीन्स ये क्या है, ट्रेपेजम।
Therefore ABCD is a trapezium। तो ये रीजन हो गया इसका। और कौन सा बच गया? DCPR। DCPR को भी अब हम पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम प्रूव करेंगे। तो DCPR का रीजन तो वैसे हमने पहले ही दे दिया था कि फर्स्ट पार्ट में जो ट्रायंगल्स दे रखे हैं उनको यूज करें। ट्रायंगल DRC एंड ट्रायंगल DPC दोनों किस बेस पे बोली जा सकती है? DC पे। आर ऑन दी सेम बेस, और सेम बेस का नाम हो गया DC, एंड इक्वल इन एरिया। इक्वल इन एरिया। और जब दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे हो और एरिया में इक्वल हो, इट्स मींस दोनों टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। देन बोथ द ट्रायंगल्स lie between same parallels और सेम पैरेलल्स में कौन कौन सी होंगे? तो बेस वाली जो DC बना है, एंड एक बेस के अलावा जो वर्टेक्सिस बच गए हैं इसमें DC के अलावा R और P, RP, इन दोनों पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। तो इफ DC और RP, DC पैरेलल है RP, देन क्वाड्रिलेटरल इन चारों पॉइंट से DCPR। जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा? ट्रेपीजियम। क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो है वो पैरेलल प्रूव हो गया, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल प्रूव हो जाता है तो वो क्या होता है? ट्रेपीजियम। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। DCPR पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, और ABCD ट्रेपीजियम। तो ABCD ट्रेपीजियम यहां प्रूव हो गया और दूसरा DCPR यहां पे।